जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अकारण कारण वरुणालय भक्तवांछलकल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की अनन्य लीलाओं का कथा प्रसंग श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम। संक्षिप्त ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में पृथ्वी का देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में जाकर अपनी व्यथा कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन सबके साथ कैलाश गमन, कैलाश से ब्रह्मा शिव तथा धर्म का वैकुंठ में जाकर श्री हरि की आज्ञा से गोलोक में जाना और वहां विरजा तट, सतशृंग पर्वत, रासमंडल एवं वृंदावन आदि के प्रदेशों का अवलोकन करना। गोलोक का विस्तृत वर्णन किया गया है। सभी भक्त वृंद भगवान की अनन्य लीला का रसास्वादन करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी ने पूछा, वेद वेदों में श्रेष्ठ नारायण किसकी प्रार्थना से और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था। श्री नारायण ने कहा, प्राचीन काल की बात है, वाराकल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी। अतः शोक से अत्यंत पीड़ित हो वो ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा देवेश्वर ब्रह्मा ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो रहे हैं तथा बड़े बड़े ऋषि मुनीन्द्र तथा सिद्धेंद्रगण सानंद उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस दो अक्षर के पर ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे थे तथा संपूर्ण अंगों में रोमांच छाया था। मुने देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति तथा रोदन करने लगी। तब जगत दाता ब्रह्मा ने उससे पूछा, भद्र तुम क्यों स्तुति करती और रोती हो, बताओ किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है? विश्वास करो तुम्हारा भला होगा। कल्याणी सुस्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से आदर पूर्वक पूछा, देवगण किस लिए तुम्हारा मेरे समीप आगमन हुआ है? ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, प्रभु पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया, आप ही जगत के सृष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मन आप ही इस पृथ्वी की गति है, इसे शांति प्रदान करें। पितामह यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, अतः आप उसका धारण
बाहर का हरण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा ने पृथ्वी से पूछा, बेटी तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। ब्रह्मलोचनी बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो। भद्रे मैं उस भार को दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की उस कथा को कहने लगी। ताप सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को मैं यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हूं उनका परिचय देती हूँ, सुनिए। जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन हैं और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापात की मनुष्यों का भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य तथा नित्य कर्म से रहित हैं, उनकी जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र तथा पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते, उनका भार वहन करने में असमर्थ हूँ। पिताजी, जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, तथा जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रद्रोही हैं, कृतज्ञ, झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघाती तथा धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याण में सूक्तों, शाम मंत्रों तथा एकमात्र मंगलकारी श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीवघाती, गुरुद्रोही, ग्राम पुरोहित, लोभी, मूर्धा, जलाने वाले तथा ब्राह्मण होकर शूद्रान्न भोजन करने वाले, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत और नियम को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा गौ, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्री हरि, हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष करते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती है। विधे शंखचूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से पीड़ित हूँ। प्रभु, ये सब कष्ट मैंने कह सुनाया, यही मुझ अनाथ का निवेदन है। यदि आपसे मैं सनात हूँ तो आप मेरे कष्ट के निवारण का उपाय कीजिए। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। यो कहकर वसुधा बार बार रोने लगी। उसका रोदन सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा ने उससे कहा, वसुदेव, तुम्हारे मन पर जो दस्युभूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य उसे उठाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगतदाता ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म पहन रखा था, दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से विभूषित थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल और पट्टिस धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे।
अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगींद्र गण से सेवित थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखते हुई पार्वती की और प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से देख लेते थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो आता था। इसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूह के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्वती नाथ शिव से सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने तुरंत ही मुंह नीचा कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। तदंतर ब्रह्मा और शिव ने देव समूह तथा वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर घर को लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चले गए। भगवान के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक मानव वायु के आधार पर स्थित है। वास्तव में वचन में लोक श्री हरि से भिन्न न होने के कारण अपने आप में ही स्थित है। उसका दूसरा कोई आधार नहीं है। उस सनातन धर्म की धाम की स्थिति ब्रह्मलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर है। दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित विचित्र वैकुंठ धाम का वर्णन कर पाना कवियों के लिए असंभव है। पद्मराग और नीलमणि के बने हुए राजमार्ग उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। मन के समान तीव्र गति से चलने वाले वे ब्रह्मा शिव और धर्म सब के सब उस मनोहर वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। श्री हरि के अंतपुर में पहुंचकर उन सब ने वहां उनके दर्शन किए। वे श्री हरि दिव्य रत्न में अलंकारों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। रत्नों के बाजूबंद कंगन और नुपुर उनके हाथ पैरों की शोभा बढ़ाते थे। दिव्य रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों गालों पर झलमला रहे थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था तथा आजानुलंबिनी वनमाला उनके अग्रभाग को विभूषित कर रही थी। सरस्वती के प्राण वल्लभ श्री हरि शांत भाव से बैठे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणार बिंदों की सेवा कर रही थी। करोड़ों कंदर्पों की लावण लीला से वे प्रकाशित हो रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी और मुख पर मंद मुस्कान इसकी छटा छा रही थी। सनंद नंद और मुकुद आदि पार्षद उनकी सेवा में जुटे थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा उनका मस्तक रत्न में मुकुट से जगमगा रहा था। वे परमानंद स्वरूप भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते थे। मुनि ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। उस समय वे परमानंद के भार से दबे हुए थे।
उनके अंगों में रोमांच हो आया था। ब्रह्मा जी बोले, मैं शांत सर्वेश्वर तथा अच्युत उन कमलकांत को प्रणाम करता हूँ, जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं, तथा समस्त देवता जिनकी कला की भी कला अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। निरंजन, मनु मुनीन्द्र मानव तथा चराचर प्राणी आपसे ही आपकी कला की अंश कला द्वारा प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा, आप अविनाशी तथा अविकारी हैं। योगी जन आप में रमण करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीं है, परंतु आप सबके आदि हैं। आपका स्वरूप आनंदमय है। आप सर्वरूप हैं। अणिमा आदि सिद्धियों के कारण तथा सबके कारण हैं। सिद्धि के ज्ञाता, सिद्धि के दाता और सिद्धि रूप है। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। धर्म बोले, जिस वस्तु का वेदों में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनको वेदों में ही अनवर्चनीय कहा गया है उनके स्वरूप का निरूपण कौन कर सकता है। जिसके लिए जिस वस्तु की संभावना की जाती है वह गुण रूप होती है, वही उसका स्तवन है। जो निरंजन निर्मल तथा गुणों से पृथक निर्गुण है, उन परमात्मा की मैं क्या स्तुति करूं। महामुनि, ब्रह्मा आदि का किया हुआ यह स्तोत्र जो 6 श्लोकों में वर्णित है, पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकट से मुक्त होता और मनोवांछित फल को पाता है। नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वसमुच्युतं वयं यस्य कला वेदा कलांश कलया सुरा मानवस्य मुनीन्द्रांश मनुषाच्च चराचरा कला कलांश कलया भूता स्त्वतो निरंजन। शंकर उवाच, त्वामक्षमक्षरं द्वारां व्यक्तमीश्वरम् अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम् अणिमादिकसिद्धिनां कारणं सर्वकारणं सिद्धजं सिद्धिदं सिद्धरूपं कनिष्ठोऽतुमीश्वरम्। धर्मोवाच, वेदे निरूपितं वस्तुवर्णनीयं विचक्षणे वेदे निर्वचनीयं यत्तन्निर्वक्तुं च क्षमः यस्य संभावनीयं यदा गुणरूपं निरञ्जनं तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तोमि निर्गुणम्। ब्रह्मादिनामामिदं स्तोत्रं षट्श्लोकोक्तं महामुने पठित्वामुच्यते दुर्गाद्वाच्युतं च लभ्येन्नरम्। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को जाओ। पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी ये गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों के तथा राधा के साथ द्विज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों तथा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण श्री कृष्ण तथा श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंश कला की कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में चुप हो गए। तब उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम जरा एवं मृत्यु को हर लेने वाला है।
वह अगम्य लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। उसका कोई भ्रम आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनवर्चनीय लोक की और जाने के लिए उन्मुख हो चल दिए। उन सब की गति मन के समान तीव्र थी, अतः वे सब के सब विराज के तट पर जा पहुंचे। चरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। विरजा नदी का वह तट प्रांत शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल, अत्यंत विस्तृत और मनोहर था। समान उज्जवल मोती माणिक तथा उत्कृष्ट मणि रत्नों की खानों से सुशोभित था। काले, उज्जवल, हरे तथा लाल रत्नों की श्रेणियों से उद्भासित होता था। उस तट पर कहीं तो मूंगे के अंकुर प्रकट हुए हैं जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं, कहीं बहुमूल्य उत्तम रत्नों की अनेक खाने उसकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं श्रेष्ठ निधियों के आकर उपलब्ध होते हैं जिनसे वहां की छटा आश्रम में डाल देती है, जो अदृश्य विधाता के भी दृष्टि पथ में आने वाला नहीं है। उन्हें विरजा के किनारे कहीं तो पद्मराग और इंद्रनील मणियों की खाने हैं, कहीं मरकत मणि की खाने श्रेणीबद्ध दिखाई देती हैं, कहीं समंतक मणि की तथा कहीं स्वर्ण मुद्रिकाओं की खाने शोभा पाती हैं, कहीं बहुमूल्य पीले रंग की मणि श्रेणियों के आकार विरजा तट को अलंकृत करते हैं। कहीं रत्नों के, कहीं कौस्तुभ मणि के और कहीं अनवर्चनीय मणियों के उत्तम आकार हैं। विरजा के उस तट प्रांत में कहीं कहीं उत्तम रमणीय विहार स्थल उपलब्ध होते हैं। उस परम आश्चर्य जनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ सतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों तथा कामधेनुओं द्वारा सब ओर से घिरा था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। उसके ऊपर की चौरस भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। वो पर्वत 4 दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था। उसी के शिखर पर उत्तम गोलाकार रासमंडल है, जिसका विस्तार 10 योजन है। वह रासमंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए सहस्त्र उद्यानों से सुशोभित है और उन उद्यानों में भ्रमर समूह छाए रहते हैं। सुंदर रत्नों और दिव्यों से संपन्न अगणित क्रीड़ा भवन तथा कोटि सहस्त्र रत्न मंडप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी सीढ़ियों, श्रेष्ठ रत्न निर्मित कलशों तथा इंद्रनील मणि के शोभाशाली खम्भों से उस मंडल की शोभा और बढ़ गई है। उन खम्भों में सिंदूर के समान रंग वाली मणियां सब ओर जड़ी गई तथा बीच बीच में लगे हुए मनोहर इंद्रनील नामक रत्नों से वे मंडित है। रत्नमय परकोटों में जड़त भांति भांति के मणि रत्न उस रास मंडल की श्री वृद्धि करते हैं। उसमें चारों दिशाओं की ओर 4 दरवाजे हैं, जिनमें सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजों पर रस्सियों में गुथे हुए आम्र पल्लव बंधनवार के रूप में शोभा दे रहे हैं। वहां दोनों ओर झुंड के झुंड केले के खंभे आरोपित हुए हैं। श्वेत धान, पल्व समूह, फल तथा दुर्वा दल आदि मंगल द्रव्य उस मंडल की शोभा बढ़ाते हैं। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम युक्त जल का वहां सब ओर छिड़काव हुआ है। मुनि रत्न में अलंकारों तथा रत्नों की मालाओं से अलंकृत करोड़ों गोपी किशोरियों के समूह से रासमंडल घिरा हुआ है। वे गोप कुमारियां रत्नों के बने हुए कंगन, बाजू बंध और नुपुरों से विभूषित हैं। रत्न निर्मित युगल कुंडल उनके गंड स्थल की शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथों की उंगलियां
रत्नों की बनी हुई अंगूठियों से विभूषित हो बड़ी सुंदर दिखाई देती है। रत्न में पास कसमों बिच्छुओं से उनके पैरों की उंगलियां उद्वासित होती हैं। वे गोप किशोरियां रत्न में आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक उत्तम रत्न में मुकुटों से जगमगा रहे हैं। नासिका के मध्य भाग में गजमुक्ता की बुला के बड़ी शोभा दे रही हैं। उनके भाल देश में सिंदूर की मेहंदी लगी हुई है। साथ ही आभूषण पहनने के स्थानों में दिव्य आभूषण धारण करने के कारण उनकी दिव्य प्रभा और भी उदीप्त होती है। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान जान पड़ती है। वे सब की सब चंदन द्रव्य से चर्चित हैं। उनके अंगों पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा देती है। बिंब फल के समान अरुण अधर उनकी मनोहरता बढ़ा रहे हैं। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमाओं की चटकीली चांदनी जैसी प्रभा से सेवित मुख उनके उदीप्त सौंदर्य को और भी उज्जवल बना रहे हैं। उनके नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनमें कस्तूरी पत्रिका से युक्त काजल की रेखा शोभा वृद्धि कर रही है। उनके केश पास प्रफुल्ल मालती पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हैं, जिन पर मधुलोलुप भ्रमरों के समूह मढ़रा रहे हैं। उनकी मनोहर मंद गति गजराज के गर्भ का गंजन करने वाली है। बाकी भौहों के साथ मंद मुस्कान की शोभा से वे मन को मोह लेती है। पके हुए अनार के दानों की भांति चमकीली दंत पंक्ति उनके मुख की शोभा को बढ़ा देती है। पक्षीराज करुण की चोंच की शोभा से संपन्न उन्नत नासिका से वे सब की सब विभूषित हैं। गजराज के युगल गंड स्थल की भांति उन्नत उरोजों के भार से वे झुकी सी जान पड़ती हैं। उनका हृदय श्री कृष्ण विषयक अनुराग के देवता कंदर्प के बाण प्रहार से जर्जर हुआ रहता है। वे दर्पण में पूर्ण चंद्रमा के समान अपने मनोहर मुख के सौंदर्य को देखने के लिए उत्सुक रहती हैं। श्री राधा के चरणार विंदों की सेवा में निरंतर संलग्न रहने का सौभाग्य सुलभ हो, यही उनका मनोरथ है। ऐसी गोप किशोरियों से भरा पूरा वह रास मंडल श्री राधिका की आज्ञा से सुंदरियों के समुदाय द्वारा रक्षित है। असंख्य सुंदरियां उसकी रक्षा में नियुक्त रहती हैं। श्वेत रक्त एवं लोहित वर्ण वाले कमलों से व्याप्त एवं सुशोभित लाखों क्रीड़ा सरोवर रास मंडल को सब ओर से घेरे हुए हैं, जिनमें असंख्य भ्रमरों के समुदाय गूंजते रहते हैं। सहस्त्रों पुष्पित उद्यान तथा फूलों की सैयाओं से संयुक्त असंख्य कुंज कुटीर रास मंडल की सीमा में यत्र तत्र शोभा पा रहे हैं। उन कुटीरों में भोगोपयोगी द्रव्य कर्पूर तांबूल वस्त्र रत्न में प्रदीप श्वेत चवर दर्पण तथा विचित्र पुष्प मालाएं सब ओर से सजाकर रखी गई हैं। इन समस्त उपकरणों से रास मंडल की शोभा बहुत बढ़ गई है। उस रास मंडल को देखकर जब वे पर्वत की सीमा से बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण रमणीय और सुंदर वृंदावन के दर्शन हुए। बोले वृंदावन धाम की जय। वृंदावन राधा माधव को बहुत प्रिय है। वह उन्हीं दोनों का क्रीड़ा स्थल है। उसमें कल्प वृक्षों के समूह शोभा पाते हैं। विरजा तीर के नीर से भीगे हुए मंद समीर उस वन के वृक्षों को शनि शनि आंदोलित करते रहते हैं। कस्तूरी युक्त पल्लवों का स्पर्श करके चलने वाली मंद वायु का संपर्क पाकर वह सारा वन सुगंधित बना रहता है। वहां के वृक्षों में नए नए पल्लव
निकलते रहते हैं। वहां सर्वत्र कोकिलों की काकली सुनाई देती है। वह वन प्रांत कहीं तो कलिक दम्मों के समूह से कमनीय और कहीं मंदार, चंदन, चंपा तथा अन्य अन्य सुगंधित पुष्पों की सुगंध से सुवासित देखा जाता है। आम, नारंगी, कटहल, ताड़, नारियल, जामुन, बेर, खजूर, सुपारी, आमड़ा, नींबू, केला, बेल और अनार आदि मनोहर वृक्ष समूह तथा सुपक्व फलों से लदे हुए दूसरे दूसरे वृक्षों द्वारा उस वृंदावन की अपूर्व शोभा हो रही है। प्रियाल, साल, पीपल, नीम, सेमल, इमली तथा अन्य वृक्षों के शोभाशाली समुदाय उस वन में सब ओर सदा भरे रहते हैं। कल्प वृक्षों के समूह उस वन की शोभा बढ़ाते हैं। मल्लिका, मोतियां या बेला, मालती, कुंद, केतकी, माधवी, लता और जूही इत्यादि लताओं के समूह वहां सब ओर फैले हैं। मुने, वहां रत्नमय दीपों से प्रकाशित तथा धूप की गंध से सुवासित असंख्य कुंज कुटीर उस वन में शोभा पाते हैं। उनके भीतर श्रृंगारोपयोगी द्रव्य संग्रहित है। सुगंधित वायु उन्हें सुवासित करती रहती है। वहां चंदन का छिड़काव हुआ है। उन कुटीरों के भीतर फूलों की सैयां बिछी हैं जो पुष्प मालाओं की जाली से सुशोभित हैं। मधुलोलुप मधुपों के मधुर गुंजारों से वृंदावन मुखरित रहता है। रत्न में अलंकारों की शोभा से संपन्न गोपांगनाओं के समूह से वह वन आविष्ट है। करोड़ों गोपियां श्री राधा की आज्ञा से उसकी रक्षा करती हैं। उस वन के भीतर सुंदर सुंदर और मनोहर 32 कानन हैं। वे सभी उत्तम एवं निर्जन स्थान हैं। मुने, वृंदावन पक्व मधुर एवं स्वादिष्ट फलों से संपन्न तथा गोष्ठों और गौओं के समूह से परिपूर्ण है। वहां सहस्त्रों पुष्पोद्यान सदा खिले और सुगंध से भरे रहते हैं। उनमें मदलोभी भ्रमरों के समुदाय मधुर गुंजन करते फिरते हैं। श्री कृष्ण के तुल्य रूप वाले तथा उत्तम रत्न हार से विभूषित 50 करोड़ गोपों के विविध विलासों से विलसित रमणीय वृंदावन को देखते हुए वे देवेश्वर गण गोलोक धाम में जा पहुंचे, जो चारों ओर से गोलाकार तथा कोटि योजन विस्तृत है। वह सब ओर से रत्न में परकोटों द्वारा घिरा हुआ है। मुने, उसमें 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर द्वारपालों के रूप में विराजमान गोप समूह उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोपों के आश्रम भी रत्नों से जड़ित तथा नाना प्रकार के भोगों से संपन्न है। उन आश्रमों की संख्या भी 50 करोड़ है। इनके सिवा भक्त गोप समूह के 100 करोड़ आश्रम हैं, जिनका निर्माण पूर्वोक्त आश्रमों से भी अधिक सुंदर है। वे सब के सब उत्तम रत्नों से गठित हैं। उनसे भी अधिक विलक्षण तथा बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित आश्रम पार्षदों के हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। पार्षदों में भी जो प्रमुख लोग हैं, वे श्री कृष्ण के समान रूप धारण करके रहते हैं। उनके लिए उत्तम रत्नों से निर्मित 1 करोड़ आश्रम है। राधिका जी में विशुद्ध भक्ति रखने वाले गोपांगनाओं के 32 करोड़ दिव्य एवं श्रेष्ठ आश्रम है, जिनकी रचना उत्तम श्रेणी के रत्नों द्वारा हुई है। उनकी जो किंकरियां हैं, उनके लिए भी मणि रत्न आदि के द्वारा बड़े सुंदर और मनोहर भवन बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। ये सभी दिव्य आश्रम और भवन वृंदावन की शोभा का विस्तार करते हैं। सैकड़ों जन्मों की तपस्या से पवित्र हुआ जो भक्तजन भारतवर्ष की भूमि पर श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे कर्मों के शांत कर देने वाले हैं।
उनके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। मुने, जो सोते जागते हर समय अपने मन को श्री हरि के ही ध्यान में लगाए रहते हैं तथा दिन रात राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण इत्यादि नामों का जप किया करते हैं। उन श्री कृष्ण भक्तों के लिए भी वहां गोलोक में बड़े मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। उत्तम मणि रत्नों द्वारा निर्मित वे भव्य भवन भांति भांति के भोगों से संपन्न हैं। पुष्प सैया पुष्पमाला तथा श्वेत चामर से सुशोभित है। रत्न में दर्पणों की शोभा से पूर्ण है। उनमें इंद्रनील मणियां जड़ी गई हैं। उन भवनों के शिखरों पर बहुमूल्य रत्न में कलश समूह शोभा देते हैं। उनकी दीवारों पर महीन वस्त्रों के आवरण पड़े हुए हैं। ऐसे भवनों की संख्या भी 100 करोड़ है। उस अद्भुत धाम का दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ जब कुछ दूर और आगे गए तब वहां उन्हें रमणीय अक्षय वट दिखाई दिया। मुने, उस वृक्ष का विस्तार 5 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। उसमें सहस्त्रों तने और असंख्य शाखाएं शोभा पाती हैं। वह वृक्ष लाल लाल पके फलों से व्याप्त है। रत्नमयी वेदिकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। उस वृक्ष के नीचे बहुत से गोप शिशु दृष्टि गोचर हुए हैं, जिनका रूप श्री कृष्ण के ही समान था। वे सब के सब पीत वस्त्रधारी और मनोहर थे तथा खेल कूद में लगे हुए थे। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित थे और वे सभी रत्न में आभूषणों से विभूषित थे। देवेश्वरों ने वहां उन सब के दर्शन किए। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने, वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्रनील पद्मराग हीरे और स्वर्ण की बनी हुई वेदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। दोनों ओर रत्न में विश्राम मंडप शोभा पाते थे। उस मार्ग पर चंदन अगरू कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। पल्लव लाजा फल पुष्प दुर्वा तथा सूक्ष्म सूत्र में गुथे हुए चंदन पल्लवों की बंधनवार से युक्त सहस्त्रों कदली स्तंभों के समूह उस राजमार्ग के तट प्रांत की शोभा बढ़ाते थे। उन सब पर कुमकुम केसर छिड़के गए थे। जगह जगह उत्तम रत्नों के बने हुए मंगल घट स्थापित थे। उनमें फल और शाखाओं सहित पल्लव शोभा पाते थे। सिंदूर कुमकुम गंध और चंदन से उनकी अर्चना की गई थी। पुष्प मालाओं से विभूषित हुए वे मंगल कलश उभय पार्श्व में उस राजमार्ग की शोभा वृद्धि करते थे। क्रीड़ा में तत्पर हुई झुंड की झुंड गोपिकाएं उस मार्ग को घेरे खड़ी थी। उपयुक्त मनोरम प्रदेश चंदन अगरू कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से चर्चित थे। बहुमूल्य रत्नों से वहां मणिमय सोपानों का निर्माण किया गया था। कुल मिलाकर 16 द्वार थे, जो अग्नि शुद्ध रमणीय चिन्मय वस्त्रों, श्वेत चांबरों, दर्पणों, रत्नमयी सैयाओं तथा विचित्र पुष्प मालाओं से शोभायमान थे। बहुत से द्वारपाल उन प्रदेशों की रक्षा करते थे। उनके चारों ओर खाइयां थीं और लाल रंग के परकोटों से वे घिरे हुए थे। इन मनोरम प्रदेशों का दर्शन करके देवता वहां से आगे बढ़ने को उद्यत हुए। वे जल्दी जल्दी कुछ दूर तक गए, तब वहां उन्हें रासेश्वर श्री राधा का आश्रम दिखाई दिया। बोला राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नारद देवताओं की आदि देवी गोपेश्वरी
गोपी शिरोमणि श्री कृष्ण प्राणाधिका राधिका का वह निवास स्थान बड़ा ही सुंदर बनाया गया था। रमणीय द्रव्यों के कारण उसकी मनोहरता बहुत बढ़ गई थी। वहां का सब कुछ सबके लिए अनिवर्चनीय था। बड़े से बड़े विद्वान भी उस स्थान का सम्यक वर्णन नहीं कर सके हैं। वह मनोहर आश्रम गोलाकार बना है तथा उसका विस्तार 12 कोस का है। उसमें 100 मंदिर बने हुए हैं। वह अद्भुत आश्रम दिव्य रत्नों के तेज से जगमगाता रहता है। वह मूल रत्नों के सार समूह से उसकी रचना हुई है। वह दुर्लंघ एवं गहरी खाइयों से सुशोभित है। कल्प वृक्ष उस आश्रम को सब ओर से घेरे हुए हैं। उसके भीतर सैकड़ों पुष्पोद्यान शोभा पाते हैं। बहुमूल रत्नों द्वारा निर्मित परकोटों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ है। उसमें 7 दरवाजे हैं जो सभी उत्तम रत्नों की बनी हुई वेदिकाओं से युक्त हैं। उन दरवाजों में विचित्र रत्न जड़े गए हैं और नाना प्रकार के चित्र बने हैं। क्रमशः बने हुए इन 7 द्वारों को पार करने पर वह आश्रम 16 द्वारों से युक्त है। देवताओं ने देखा उसकी 4 दीवारी सहस्त्र धनुष ऊंची है। उत्तम रत्नों के बने हुए अत्यंत मनोहर छोटे छोटे कलशों के समुदाय अपने तेज से उस परकोटे को उद्भासित कर रहे हैं। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे उसकी परिक्रमा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ कुछ दूर और आगे गए। सामने चलते हुए वे इतने आगे बढ़ गए कि वह आश्रम उनसे पीछे हो गया। मुनि तदंतर उन्होंने गोपों और गोपिकाओं के उत्तम आश्रम देखे जिनमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। उनकी संख्या 100 करोड़ है। इस प्रकार सब और गोपों और गोपिकाओं के संपूर्ण आश्रमों को तथा अन्य नए नए रमणीय स्थलों को देखते देखते उन देवेश्वरों ने समस्त गोलोक का निरीक्षण किया। वह सब देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। तदंतर फिर वही गोलाकार रम्य वृंदावन, सतश्रृंग पर्वत तथा उसके बाहर विरजा नदी दिखाई दी। विरजा नदी के बाद देवताओं ने सब कुछ सूना ही देखा। वह अद्भुत गोलोक उत्तम रत्नों से निर्मित तथा वायु के आधार पर स्थित था। श्री राधिका की आज्ञा का अनुसरण करते हुए परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से उसका निर्माण हुआ है। वह केवल मंगल का धाम है और सहस्रों सरोवरों से सुशोभित है। उन्हें देवताओं ने वहां अत्यंत मनोहर नृत्य तथा सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा। जहां श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था, उस अमृतोपम गीत को सुनते ही वे देवता मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में सचेत हो मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्य में मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए समस्त गोपिकां उनके दृष्टि पथ में आई। कोई अपने हाथ से मृदंग बजा रही थी तो किन्हीं के हाथों से वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथ में चमर थे तो किन्हीं के करताल, किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद्य शोभा पा रहे थे। कितनी ही रत्न में नुपुरों की झनकार फैला रही थी। बहुतों की रत्नमयी कांची बज रही थी जिसमें शुद्र घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे। किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े थे जो भांति भांति के नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लिए खड़ी थी। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे जो राधा की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप गुण भेष यौवन सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान थीं। श्री राधा की समवयस्का सखियां 33 गोपियां हैं जिनकी वेशभूषा अनवर्चनीय है। उनके नाम
सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जाह्नवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ्र आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित है। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूह से जाज्वल्यमान हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक के ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उससे ऊपर दूसरा कोई लोक, गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य नहीं है, वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। सात रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो अगम्य और अदृश्य है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस पावन कथा को मैं श्री राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। परमात्मा सभी भक्तों पर और मुझ छोटे से इस तुच्छ सेवक पर अपनी दया दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।